आवेदन करने से पहले आप स्पष्ट हो लीजिए कि मेरा क्या है। अब मान लीजिए उसमें पंजी पे 5 डिसमिल आपने आवेदन 10 डिसमिल कर दिया, तो हम सुधार भी नहीं कर सकते। अब उसको सीधा आवेदक को वापस करना हो। जो बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो घर से बाहर हैं, जो घर में मौजूद नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम घर से बाहर हैं, जब कर्मचारी हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो कैसे इन सभी चीज़ों को जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि ये मेरा ज़मीन है और क्या कागज़ जो है वो प्रस्तुत करना। ये मेरा ज़मीन है, ये खाता है, ये खेसरा इस रेवेन्यू विलेज में मेरा। तो ये पहला चीज़ हो गया कि हमने घोषणा की। अब घोषणा करने से ये तो नहीं हुआ कि हमने घोषणा कर दी गांधी मैदान मेरा तो मेरा हो जाए। अब उसका कागज़ आपको देना पड़ेगा, वो है आपका प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 में आप ये दीजिएगा, सत्यापन कीजिएगा कि कैसे ये ज़मीन मेरा, खतियानी रैयत है हम या केवालादार हैं हम, उसका रसीद दीजिएगा कि ये मेरा रसीद कट रहा है। तो प्रपत्र 3। तो अभी सिर्फ आप प्रपत्र 2 और 3 पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये अभी इंपॉर्टेंट काम है। अब दिक्कतें कहाँ आएगी ये समझना है हमें कि प्रपत्र 2 हमने घोषणा कर दिया ये ज़मीन है। प्रपत्र 3 में जब कागज़ समेटने जाएंगे, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, महीनों दिन का समय मिलेगा। आप जब कागज़ देने जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। जमीनी विवाद जो है इतना बिहार में बढ़ गया है, हर दिन जो है वो मारपीट हो रही है, मर्डर तक हो रहा है। तो क्या लगता है जमीन सर्वे के बाद जो है वो इन सभी चीज़ों में कमी आएगी? सरकार का मुख्य मकसद जो है इस पर क्या है? बिल्कुल, सरकार का भूमि विवाद तो सभी कोई ना आपसे छुपा है ना मुझसे छुपा है। आए दिन थाना जनता दरबार में आप देखते हैं कितने संख्या में लोग आते हैं, और जितने भी लोग हैं सभी लोग भूमि, देखिए आज बारिश का मौसम है फिर भी लोग आए हुए हैं, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर, क्योंकि भूमि से जो लगाव लोगों का है और उससे जितना विवाद उत्पन्न हुआ है वो पूरा रिकॉर्ड अच्छा नहीं होने के कारण। बिहार में 40,000 से ज़्यादा गाँव में ज़मीनी सर्वे शुरू हो गया है। कुछ लोग इसको लेकर काफ़ी जो है वो पैनिक हो गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज़मीनी सर्वे के बाद जो है वो आपका ज़मीन आपसे छीन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन सभी मुद्दे पर सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अंचल अधिकारी सीओ साहब जुड़ गए हैं। देखिए, ऐसे तो कई वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे जिसमें कोई लॉयर या फिर कोई खास व्यक्ति जो है इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन के अधिकारी जो है वो अंचल अधिकारी होते हैं। उनसे हम सीधे जानेंगे कि सर आखिर ज़मीनी सर्वे ये है क्या और इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई जो ज़मीन सर्वे जो है वो किया जा रहा है सरकार के द्वारा। यह हमारे 2 बार ये पूरे बिहार में सर्वे हुआ था। एक बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 है, उसके बाद से पहला सर्वे 100 साल पहले कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, जो कि बहुत सारे जगह पर अभी भी कैडेस्ट्रल सर्वे ही चल रहा है। फिर बाद में आज़ादी के बाद हमने रिविजनल सर्वे कराया, जो कि 1960-1965 के राउंड में हुआ था, जो यहाँ गया में बहुत सारे अंचलों में RS चल रहे हैं और बहुत सारे अंचलों में CS चल रहे हैं। तो बहुत सारा जो खतियान, उसके आधार पर जो नक्शा बना और खतियान बना, उसके बाद बहुत सारे पीढ़ी भर पीढ़ी चेंज होते चले गए। खतियानी रैयत मृत हो चुके हैं और बहुत सारा उसका केवाला हुआ गया। तो नए सिरे से एक खाता और नए सिरे से खेसरा बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि एक ही प्लॉट को 2-3 बार बेच दिया जाता है, जिस कारण से नए सिरे से अगर खाता बन जाता है और खेसरा बन जाता है, उसके अनुरूप अगर खतियान बन जाएगा और नक्शा बन जाएगा तो आगे चल के भूमि विवाद इससे सॉल्व होने का चांसेस काफ़ी हाई रहेगा। लोग जो कह रहे हैं कि बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो घर से बाहर हैं, जो घर में मौजूद नहीं है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर हम घर से बाहर हैं, जब कर्मचारी हमारे दरवाजे पर जाएंगे तो कैसे इन सभी चीज़ों को जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि ये मेरा ज़मीन है और क्या कागज़ जो है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत लोग हमारे यहाँ बिहार से बहुत लोग पलायन करते हैं, बाहर जाके काम करते हैं, तो एक पैनिक की स्थिति आ रही है। लोगों लगातार मुझे भी कॉल आती रहती है कि सर इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले आप पैनिक मत होइए, पहले सर्वे समझ लीजिए होना कैसे। सर्वे होने के लिए डिफरेंट प्रपत्र में आने वाला है सब कुछ। मैं एक छोटा सा संक्षेपण में आपको बता देना चाहता हूँ कि एक साइट है आपका, आप जाइएगा DLRS करके आपका साइट है, डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, DLRS। आप सर्वे का आप उस पर सर्च कीजिएगा, मैं शेयर भी कर दूंगा और आप अपने माध्यम से इस पर आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर दीजिएगा। उस साइट पे जाते ही आप अपना बिहार चुनेंगे, अपना सर्कल चुनेंगे मतलब अंचल चुनेंगे और अपना राजस्व ग्राम चुनेंगे। उसमें पूरा डिटेल आ जाएगा आपका कि कौन से अमीन आपके राजस्व ग्राम में है, कौन से ASO आपके राजस्व ग्राम में है, कौन से आपके कानूनगो हैं, सभी पदाधिकारी का नंबर, सभी जितने भी कर्मी हैं उनका नाम के साथ नंबर सारा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई भी समस्या अपने राजस्व ग्राम से हो, उनसे डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। पहला चीज़ हुआ कि अभी उद्घोषणा हुई, पहला प्रपत्र 1 है जिसमें उद्घोषणा हुई कि अब सर्वे का काम शुरू हो रहा है, जिसमें अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे कि आपका जो ग्राम सभा है उसमें जनप्रतिनिधि और जितने भी ग्राम सभा के मेंबर जो कि एडल्ट होते हैं 18+ वाले उस ग्राम के जो मेंबर होते हैं सभी लोग वहाँ उपस्थित होंगे और वहाँ पे ASO जाएंगे, अमीन जाएंगे और सारी बातें की जानकारी दी जाएगी। दूसरा चीज़ है कि आपके पास अभी कोई नहीं जा रहा है, आप टेंशन ना लें। पहला दूसरा प्रपत्र 2 है जिसमें रैयत खुद अपना स्वघोषणा प्रपत्र भरेंगे कि मेरा ये ज़मीन है। प्रपत्र 2 में
प्रपत्र 2 में स्वयं घोषणा करेंगे मेरा ज़मीन है। अब ये है कि भाई यहाँ पे है तो प्रपत्र 2 भर के आप जमा कर देंगे अपने कार्यालय में जहाँ पे सर्वे का कार्यालय है। और अन्यथा जो बाहर रह रहे वो क्या करेंगे, आप ऑनलाइन भी जाकर अपना स्व घोषणा पत्र भर सकते हैं। यही DLRS साइट पे जाइएगा आप और वहाँ पे अपना स्व घोषणा पत्र में आप भर के ये मेरा ज़मीन है, ये खाता है, ये खेसरा इस रेवेन्यू विलेज में मेरा। तो ये पहला चीज़ हो गया कि हमने घोषणा की। अब घोषणा करने से ये तो नहीं हुआ कि हमने घोषणा कर दी गांधी मैदान मेरा तो मेरा हो जाएगा। अब उसका कागज़ आपको देना पड़ेगा, वो है आपका प्रपत्र 3। प्रपत्र 3 में आप ये दीजिएगा, सत्यापन कीजिएगा कि कैसे ये ज़मीन मेरा, खतियानी रैयत है हम या केवालादार हैं हम, उसका रसीद दीजिएगा कि ये मेरा रसीद कट रहा है। तो प्रपत्र 3। तो अभी सिर्फ आप प्रपत्र 2 और 3 पर फोकस कीजिए क्योंकि ये अभी इम्पोर्टेंट काम है।